ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण रिस्क मैनेजमेंट ना आना है। शुरुआती ट्रेडर अपना सारा कैपिटल कुछ ही दिनों में खत्म कर लेता है। उसका सबसे बड़ा कारण है सही ढंग से रिस्क मैनेजमेंट ना आना। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट का पालन कैसे करें। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट और अपने कैपिटल को सेव करना। और साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कैसे आप छोटे कैपिटल से भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्टॉक्स हो, हम हमेशा एक रिस्क ले रहे होते हैं। सरल शब्दों में रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने नुकसान को नियंत्रित करते हैं ताकि आप अपना पूरा कैपिटल न खो बैठें। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन रिस्क का कोई आकलन नहीं करते। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि कब बाजार उनके खिलाफ जा रहा है। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो रिस्क को मैनेज करके चलता है। आइए चार्ट पर समझते हैं। जैसे इस चार्ट पर यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास एक हैमर कैंडल और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर दो टाइप के रिटेल ट्रेडर इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। पहला वो ट्रेडर एक्स जो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करते हैं, और दूसरा वाई जो रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर दोनों ट्रेडर के पास समान कैपिटल है 30,000। ट्रेडर एक्स जो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हुए एंट्री करता है और अपने कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेता है एक ट्रेड में। वही ट्रेडर वाई जो बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के इस ट्रेड में एंट्री करता है, पर मार्केट वहीं से फॉल कर जाती है। पर ट्रेडर एक्स जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो इस ट्रेड से बाहर हो जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार उसका लॉस 600 का होता है। वही ट्रेडर वाई जो बिना किसी रिस्क टू रिवॉर्ड के इस ट्रेड से अभी भी बाहर नहीं हुआ है, इस उम्मीद से कि मार्केट फिर से उसके फेवर में आएगा, पर धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ते जाता है। और जब लॉस बढ़कर 2000 हो जाता है तो वो इस ट्रेड से एग्जिट करता है। यानी उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है। जब ट्रेडर एक्स को 3 ट्रेड में लगातार लॉस का सामना करना पड़ता है तो उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार सिर्फ 1800 का नुकसान होता है। वही ट्रेडर वाई को जो 3 ट्रेड में लगातार लॉस करता है तो उसे 6000 का नुकसान हो जाता है, जो उसके कैपिटल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ कैपिटल तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ट्रेडर के साइकोलॉजी को भी बहुत हद तक नुकसान देता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेड को लेते समय कम से कम रिस्क हो। एक और सिंपल उदाहरण से रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं 100 रुपये का, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टॉक 110 तक जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर बाजार नीचे गया तो स्टॉक 95 तक गिर सकता है। तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपये और आपका रिस्क हुआ 5 रुपये। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 है। यानी आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 2 रुपये कमाने के लिए। सामान्यतया ट्रेडर्स को ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना चाहिए जो 1:2 न्यूनतम हो। अगर आप हर ट्रेड में 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो अगर आपके कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं तब भी आपका कुल मिलाकर प्रॉफिट में ही रहेंगे। ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिसे हम एक एक करके समझते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो बेसिक इमोशंस होते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। पहला डर और दूसरा लालच। ये दो इमोशंस हमें कई बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो नेचुरली आपको लगने लगेगा कि आपका पैसा डूब रहा है और आप ट्रेड को जल्दी बंद करने का सोचोगे, चाहे आपने स्टॉप लॉस भी सेट किया हो। इस डर की वजह से कई बार लोग पोटेंशियल प्रॉफिट मिस कर देते हैं। दूसरी तरफ, जब मार्केट आपके फेवर में जा रही हो तो लालच इफेक्ट करता है। आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी और आप और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। इस लालच में कई बार आप अपना फिक्स्ड प्रॉफिट टारगेट क्रॉस कर देते हो, और जब मार्केट रिवर्स करती है तो जो प्रॉफिट बना था वो भी चले जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको अपने इमोशंस को समझना होगा और इन पे कंट्रोल रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, यू स्टिक टू योर प्री डिटर्मिन्ड रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना या पोजीशन साइज तय करना नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो रिस्क पहले से तय किया है उस पर आप टिके रहें। मान लो आपने एक ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क लिया है, तो आपको ये रिस्क स्वीकार करना होगा कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो आप 1000 रुपये का नुकसान सह सकते हैं। कई बार लोग रिस्क तय करने के बाद भी घबरा जाते हैं और या तो अपना स्टॉप लॉस बदल लेते हैं या जल्दी से ट्रेड बंद कर देते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको अपने रिस्क पर विश्वास होना चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए।
मार्केट में नुकसान होते हैं, लेकिन अगर आपने अपने रिस्क को सही से मैनेज किया है तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल ही होंगे। पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड अनुपात भी रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले में कितना प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। सामान्यतः एक अच्छी ट्रेडिंग सेटअप में 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अनुपात होना चाहिए। मतलब अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 2,000 या 3,000 का प्रॉफिट होनी चाहिए। इस अनुपात को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात सही होगा तो आपको कम ट्रेड्स में भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर कुछ ट्रेड्स नुकसान में भी चले जाएं तो भी आप कुल मिलाकर प्रॉफिट में ही रहेंगे। जब भी आप ट्रेड लें तो ये जरूर देखें कि आपका प्रॉफिट संभावित रिस्क से कम 2 से 3 गुना ज्यादा हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड अनुपात सही नहीं है तो वह ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पोजीशन साइजिंग का महत्व। रिस्क मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है पोजीशन साइजिंग, यानी एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। यह फैसला आपके कुल कैपिटल के आधार पर होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक ट्रेड में आपको अपने कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको एक ट्रेड में अधिकतम 1,000 या 2,000 का रिस्क लेना चाहिए। अगर आप पोजीशन साइज को मैनेज नहीं करते तो एक ट्रेड का बड़ा नुकसान आपकी कुल पूंजी को प्रभावित कर सकता है। पोजीशन साइजिंग आपके रिस्क को नियंत्रण में रखने का एक पावरफुल तरीका है। अगर आप अपनी कैपिटल का छोटा हिस्सा रिस्क में डालते हो तो नुकसान होने के बाद भी आपके पास भविष्य के ट्रेड्स के लिए पर्याप्त कैपिटल बची रहेगी। पॉइंट नंबर 5, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। शॉर्ट टर्म में शायद आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन लंबी अवधि में अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको लंबी अवधि में टिकाऊ बनाना। मार्केट हमेशा अप्रत्याशित होती है, कभी कभी आपको भारी मुनाफे मिलेंगे और कभी कभी नुकसान सहने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने रिस्क को मैनेज करके रखा है तो आप नुकसान को नियंत्रण में रखेंगे और जो मुनाफे आएंगे वे आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेते हैं वे 1 या 2 बड़े नुकसान के बाद मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सफल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता और अनुशासन। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान और रणनीति का पालन करना होता है, चाहे मार्केट कैसा भी बर्ताव कर रही हो। कई बार मार्केट आपके खिलाफ जाएगी और आपको लगेगा कि आपको अपने प्लान को बदलना चाहिए, लेकिन यही वह पल होता है जब आपको अनुशासन में रहना होता है। आपको अपने पहले से तय किए गए रिस्क और स्टॉप लॉस पर टिके रहना होता है। कई बार आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा। जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान का लगातार पालन करते हो तभी आप लंबी अवधि में सफलता देख पाते हो। अनुशासन का मतलब है अपने नियमों का पालन करना, चाहे मार्केट कैसी भी हो। यह सिर्फ एक ट्रेड के लिए नहीं बल्कि हर ट्रेड के लिए होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्टिंग द लॉस। रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लॉस को स्वीकार करना। हर ट्रेड सफल नहीं होगा और यह सच्चाई है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। हर ट्रेडर को नुकसान उठाने पड़ते हैं, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने नुकसान को कैसे संभालते हैं। अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट का पालन कर रहे हो तो एक ट्रेड का नुकसान आपकी कुल कैपिटल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको नुकसान को एक सीखने के अनुभव के रूप में लेना चाहिए और अपनी रणनीति में सुधार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई बार ट्रेडर्स एक लॉस के बाद या ज्यादा प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। इसका मतलब है कि वे एक दिन में या कम समय में बेवजह ज्यादा ट्रेड्स लेने लगते हैं। यह रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ होता है, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेड करते हो तो आपका फोकस और डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है और आप भावनात्मक फैसले लेने लगते हो। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अपने ट्रेडिंग नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी बचना होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कारण फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फोमो कहा जाता, ये तब होता है जब आप अपनी एंट्री सेटअप पर आने से पहले ही बना लेते हैं और बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट आपके साइड मूव करती है। इसलिए ट्रेड में एंट्री तभी ले जब 2-3 कन्फर्मेशन हो। आइए अब समझते हैं, अगर आपके पास छोटे कैपिटल है तो भी कैसे रिस्क मैनेजमेंट नियम को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप रिस्क को कुछ इस तरह मैनेज कर सकते हैं। आप एक ट्रेड में अधिकतम 200 से 300 का नुकसान उठा सकते हैं और आपको कोशिश करना है कि आपको एक ट्रेड में 600 से 1,000 तक की प्रॉफिट हो। और सबसे जरूरी बात, आप अपने सेटअप पर ही ट्रेड कीजिए।
और एक्सपायरी के दिन आप स्मॉल कैपिटल से भी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कई एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट होता है जिसमें ₹1 का प्रीमियम ₹100 तक चला जाता है और आपका कैपिटल 2 गुना 3 गुना हो सकता है। तब आप लॉट साइज बढ़ाकर ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, पर आपको पता नहीं कि गामा ब्लास्ट क्या होता है और इससे कैसे छोटे कैपिटल से बिग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कमेंट में लिखिए गामा ब्लास्ट, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।